हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लास 2 के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स उन्हें लर्न करवाए जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को ये करवाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बच्चे को बताइए टेंस यानी टाइम। तो टेंस पढ़ते समय हम टाइम से रिलेटेड सेंटेंस के फॉर्मेशन देखेंगे। और प्रेजेंट टेंस यानी एट प्रेजेंट, अभी के समय में जो काम हो रहा है या होता है उसकी बातें होती हैं। जो काम हो चुका था या आगे होगा उसकी बात प्रेजेंट टेंस में नहीं की जाती। ये मोटे तौर पे समझा दिया आपने। देन अब इसके यूजेस बताइए बच्चे को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट डेली रूटीन्स एंड एक्टिविटीज। जैसे एग्जाम्पल, सी वर्क्स इन बैंक, वह बैंक में जॉब करती है तो ये डेली रूटीन हो गया उसका। द गार्बेज वैन कम्स डेली, ये काम भी डेली हो रहा है, डेली गार्बेज वैन आ रहा है। तो इस तरह से वैसी एक्टिविटीज और रूटीन्स जो डेली हो रहे हैं वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। देन हैबिट्स, जो काम आप हैबिट के रूप में डेली करते हो, जैसे आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली, आई वॉच मूवीज ऑन संडे, या ही ड्रिंक्स मिल्क इन द इवनिंग। इस तरह से सारे काम जो हैबिट के रूप में आप डेली करते हो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। देन यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स, यानी वैसी बातें जो ऑलवेज ट्रू होती हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट। दोनों ही चीजें फिक्स हैं तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ये बता दिया। देन बच्चे को बताइए रूल्स फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करते समय आपको क्या ध्यान देना है? मेनली वर्ब पे ध्यान देना है। यहाँ वर्ब या तो बेस फॉर्म में होता है या प्लस एस फॉर्म में। बेस फॉर्म यानी एज इट इज होगा। अब एज इट इज या बेस फॉर्म कहाँ होगा? आई यू वी दे एंड राम एंड श्याम, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जैसे आई रन, यू रन, वी रन, दे रन, राम एंड श्याम रन। या आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, राम एंड श्याम ईट। इस तरह से यहाँ सिंपल जो वर्ब का फॉर्म है वही लगेगा। वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है इनके साथ। लेकिन जब हम सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी ही, शी, इट, राम, सीता, सिंगल नाउन वर्ड्स, तो उनके साथ वर्ब में एस ऐड हो जाता है। अब रन रन्स हो जाएगा। ही रन्स, सी रन्स, इट रन्स, राम रन्स, सीता रन्स। या ईट्स हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा, यानी यहाँ वर्ब के साथ एस लग जाएगा। ये मेन डिफरेंस बता दिया आपने कि या तो वर्ब अपने बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में होगा या फिर उसके साथ एस या ईएस लग जाएगा। यहां कंफ्यूजन है कि वर्ब में ईएस या एस क्या लगाएं। इसके लिए बच्चे को दो बातें बताइए कि जब वर्ब वाई के साथ एंड हो रहा हो, वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह आईईएस लग जाता है। जैसे क्राई, क्राइज होगा। इसी तरह से ट्राइज होगा, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, वाई हटकर आईईएस आएगा। स्टडी में भी वाई हटाएंगे और आईईएस स्टडीज हो जाएगा। देन व्हेन वर्ब एंड विद एसएस, एसएच, सीएच, ओ या एक्स, तब भी हमें वर्ब के साथ ईएस लगाना है। जैसे गो, गोज होगा, डू, डज होगा, वॉच, वॉचेज होगा, ईएस लगेगा। ये चीजें जब आप समझा दिए देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। अब इन सब्जेक्ट के साथ इन वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लिखना है। तो ही, डू लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ही के साथ डू क्या हो जाएगा? डज। यहाँ ईएस लगेगा क्योंकि ये ओ है। इसी तरह से सी, गो का गोज हो जाएगा, सी गोज, ईएस लग गया। ही डांस है तो डांसेज हो जाएगा, यहाँ सिंपली एस लगाएंगे, डांसेज। सी सिंग के लिए सिंग्स हो जाएगा, एस लगेगा। राम फिक्स, अब एक्स है एंड में तो एक्स के साथ भी एस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा। तो राम फिक्सेस, ईएस लगाकर। दे वॉक। इस तरह से आई के साथ भी V1 यानी ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, आई रन। यू के साथ भी ओरिजिनल फॉर्म आएगा, यू ईट। इट
अब इट के साथ एस लगेगा, इट बेल्स। इस तरह से बच्चे को टेस्ट करिए कि उन्होंने रूल को सही से समझा है या नहीं। देन सेकेंड वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेंटेंस पढ़ो और वर्ब का कौन सा फॉर्म सही होगा उसे टिक करो या सर्कल करो। वी प्ले या प्लेज इन द पार्क एवरी डे, तो वी के साथ प्ले होगा, वर्ब का सिंपल फॉर्म, वी प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट, माई मदर कुक या कुक्स डिलीशियस फूड। माई मदर ये सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन के साथ एस लगेगा वर्ब में। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। द सन साइन या साइंस इन द स्काई, तो सन सिंगुलर नाउन है तो ये हो गया साइंस, एस लगेगा। माई सिस्टर प्ले या प्लेज द गिटार। अब माई सिस्टर भी सिंगुलर नाउन है तो यहाँ वर्ब में एस लगेगा और प्लेज हो गया। द फ्लावर्स ब्लूम या ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। अब फ्लावर्स हैं, ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में होगा, एस नहीं लगेगा, तो फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग, इस तरह से हो गया। आई वर्क या वर्क्स हार्ड फॉर एग्जाम। आई के साथ वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में होगा, यानी आई वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स। नेहा एंड सैम स्पीक या स्पीक्स गुड जर्मन। अब नेहा और सैम ये प्लूरल नाउन हो गए और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो नेहा एंड सैम स्पीक गुड जर्मन। चूज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शनल में लिखे हुए हैं वर्ब और सही को तुम्हें यहाँ लिखना है, जैसे वी डैश टू स्कूल डेली। अब वी के साथ गो होगा या गोज, तो वी गो स्कूल। दे डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग, ड्रिंक्स या ड्रिंक, तो दे ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। द बेबी डैश एवरी मॉर्निंग। क्राई या क्राइज। अब सिंगल बेबी की बात हो रही है, सिंगल नाउन है तो यहाँ एस लगेगा वर्ब में, और वर्ब में वाई है तो वाई हटेगा और आई ई एस ऐड होगा। क्राइज एवरी मॉर्निंग। द डॉग एट द स्ट्रेंजर्स। बार्क या बार्क्स। अब द डॉग सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस लगेगा तो बार्क्स हो जाएगा। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। सीमा डैश मैथ्स एवरी डे। प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस। अगेन सीमा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब में एस लगेगा तो हो जाएगा सीमा प्रैक्टिसेस मैथ एवरी डे। एवरीवन डैश टू वॉच मूवी। वांट या वांट्स। एवरीवन वांट्स टू वॉच अ मूवी, ये हो गया। देन नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेंटेंस को पढ़ो और ब्रैकेट में दिए हुए वर्ब को सही सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे आई डैश इंग्लिश एवरी डे। अब ब्रैकेट में स्टडी है तो आई के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होगा, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, ये हो गया। ही डैश विद मी। अब सिंग, ही के साथ सिंग्स हो जाएगा, ही सिंग्स, एस लगेगा। माई फ्रेंड डैश मी हेल्प। अब माई फ्रेंड है, सिंगुलर नाउन है तो ये हो जाएगा हेल्प्स। माई फ्रेंड हेल्प्स मी। यही अगर फ्रेंड्स होता, माई फ्रेंड्स, तो यहाँ एस नहीं लगता, यहाँ बस हेल्प रहता। ये चीज बच्चे को जरूर समझाइए। माई फ्रेंड्स होने पे हेल्प होगा और माई फ्रेंड यानी एक फ्रेंड की बात हो रही है तो हेल्प्स होगा। देन द सन डैश इन द ईस्ट राइज, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी सिंगुलर नाउन है इसलिए एस लग गया। सी डैश राइस ईट्स राइस। सी ईट्स राइस, सी के साथ वर्ब में एस लगेगा। दे डैश अर्ली स्लीप। अब यहाँ स्लीप होगा, ओरिजिनल फॉर्म होगा वर्ब वन। दीपक डैश टू स्कूल, तो दीपक सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ गोज होगा, दीपक गोज टू स्कूल। द स्टार्स डैश एट नाइट साइन, तो स्टार्स है प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। द स्टार्स साइन एट नाइट, ये हो गया। इट डैश फ्लाइज कैच, तो यहाँ कैचेज होगा और एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। कैचेज सी एच है इसलिए ई एस लगेगा। इट कैचेज फ्लाइज। ही डैश हिज होमवर्क डेली। अब डू ओ से एंड हो रहा है तो हो जाएगा ही डज, ई एस लगेगा। ही डज हिज होमवर्क डेली। यू डैश ब्रेड एंड जैम लाइक, तो यू के साथ भी वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में रहता है तो हो गया यू लाइक ब्रेड एंड जैम। अब यहीं अगर ही होता, शी होता तो हो जाएगा ही या शी
लाइक्स ब्रेड एंड जैम, एस लग जाए। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी। पहले आप उनको ये रूल समझा दीजिए, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख कर उनके प्लेइंग एरिया में हैंग कर दीजिए, या बार बार उनसे पूछिए कि आई यू वी दे या प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, या ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, वर्बली उनसे पूछते रहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।